आते हैं आईएससी वाले पेपर में। इनके क्वेश्चन भी थोड़े अजीब होते हैं, इनमें ज्यादा अंग्रेजी समझनी होती है। चलिए आ जाओ। सिम सिम कहाँ गए भाई? नंबर ऑफ क्वेश्चन इनके भी उतना ही है। ये एबीसीडी कर देते हैं। हाँ, आ गए हम लोग। चलिए, सेक्शन बी इनका 20 मार्क्स का है। ये थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम है, इसलिए ये एबीसीडी करके 34 क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चे से। सो अकॉर्डिंग टू द रेटिंग एजेंसी क्रिसिल, क्रिसिल होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इन्होंने क्रिसिल कर दिया है। हेल्दी डिमांड है ग्रोसरी आइटम्स की टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, मतलब इलाहाबाद और प्रयागराज, वो प्रतापगढ़ में। इन्होंने एक ब्रिक एंड मोटर फूड ग्रोसरी रिटेलर्स में देखा कि साढ़े सॉरी 14 से 15% फाइनेंशियल ईयर 25% में क्या है भाई, फाइनेंशियल ईयर 2025 में अच्छा ग्रोथ है। द एजेंसी फर्दर सेड दैट डेट रेटिंग विल बी कैप्ड टू एंश्योर हेल्दी की डेट प्रोटेक्शन मैट्रिक्स। ये इन्होंने एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का टेक्स्ट दे दिया है, जिसको 90% बच्चा तो समझ ही ना पाएगा। सो चूज द फॉर्मूला टू बी यूज्ड बाय एफएनजी रिटेलर्स एज अ डेट प्रोटेक्शन मैट्रिक्स। अब डेट से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले आपने पढ़े हैं? आपने डेट इक्विटी रेशियो पढ़ा है बच्चों, आपने टोटल असेट टू डेट रेशियो। आईसी स्टूडेंट्स होंगे तो वो लिखेंगे टोटल डेट टू असेट रेशियो। और एक आपने पढ़ा था डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। खोपड़े में बात गई। अब ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां डेट का जिक्र है ही नहीं। ये भी महाबकवास है, यहां पे भी कोई डेट का जिक्र है ही नहीं। इन दोनों में से हो सकता है, बट अगेन यहां पे क्या आ गया, इक्विटी शेयर्स। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से धड़ाधड़ पढ़ डालिए। व्हाट द स्टेटमेंट सेज, क्रिसिल रेजिंग एजेंसी कह रही है देयर इज अ हेल्दी डिमांड फॉर ग्रोसरी आइटम्स एंड एक्सपेंशन इनटू टीयर 2 टीयर 3 सिटीज विल हेल्प organized brick and mortar food and grocery retailers to log a revenue of 14 to 15% in financial year 2025। मतलब रेवेन्यू इनका बढ़ेगा। अब यहां से देखकर बच्चों को लगेगा ये आंसर होना चाहिए या ये होना चाहिए, बट सुनिए कि क्वेश्चन क्या आपसे मांग रहा है। एजेंसी फर्दर सेड द डेट रेजिंग विल बी कैप्ड टू एंश्योर हेल्दी की डेट प्रोटेक्शन मेरिट्स। मतलब इतना ही लोन आप रेज करें जितने में आप अपना इंटरेस्ट ठीक से पे कर पाए। तो क्वेश्चन के पूरे पैराग्राफ में एक रेवेन्यू हाइकिंग की बात की गई है और एक बात की गई है ऑप्टिमम डेट कैसे रेज की जाए। दो बातें की गई हैं, बट आपसे क्वेश्चन क्या चाह रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप डेट की बात बताइए कि डेट से रिलेटेड कौन सा रेशियो होगा। तो क्या ये दो आंसर्स हो सकते हैं? नो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सर ये क्या होता है? ये सबको पता है भाई, टैक्स और इंटरेस्ट पे करने से पहले। अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, लोगों ने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जैसा कुछ पढ़ा होगा। दिस इज नथिंग बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो अब यहां पे अगले रेशियो में आपको कौन सा नेट प्रॉफिट दिया गया है? जो अर्निंग पर शेयर बोल सकते हैं, डिविडेंड पे करने के प्रेफरेंस होल्डर्स को बाद में आएगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, इक्विटी शेयर्स। तो डेट से रिलेटेड कौन सा हुआ भाई? ओनली दिस मच। तो दिस रेशियो विल टेल कि हमारी इंटरेस्ट पेइंग कैपेसिटी बेटर है या पुअर है। तो ऑप्शन इज व्हाट चिल्ड्रन? सी। समझ गए? ये क्या है भाई? इंटरिम डिविडेंड। ओके, द कंपनी बोर्ड डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 6.25 रुपए मार्च में। डिविडेंड विल बी पेड बिटवीन फरवरी 26 से 28 तारीख टू द एलिजिबल शेयर होल्डर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड? डिविडेंड इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नो इट इज एन अप्रोप्रिएशन। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन अगर आपने ना किया होता है सिर के ऊपर से उड़ता। इट इज एन ओ सॉरी, ये नीचे लिखा हुआ है, इट इज एन अप्रोप्रिएशन। हे भगवान क्या हो रहा है? ऊपर वाले में क्रॉस लगा के सही लिखना था, यहां पे सही था। इट्स डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विल डिक्रीज कंपनीज करंट रेशियो। देखिए डिक्लेरेशन से कुछ नहीं होगा, वो तो माइक पे अनाउंस किया गया है। पे करेंगे तो कैश विल गो डाउन एंड करंट लाइबिलिटी विल गो डाउन। खोपड़े में बात गई। इट्स डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विल इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशियो। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन इज क्यू एंड आर। एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए 2 लाख एंड 1 लाख है, और आपने 10,000 का डिविडेंड पे कर दिया, तो ये हो गया 190 एंड 90। डिवाइड कर दीजिए 190 को 90 से, और बताइए क्या जवाब आएगा भाई? 190/90, यस, 2.11:1। तो आंसर इज क्यू एंड आर।
खोपड़े में बात गई, इट इज एन अप्रोप्रिएशन, और पेमेंट करने से यस, ओ सॉरी ये तो इंक्रीज आ गया, सॉरी सॉरी ये भी नहीं होगा, क्यू होगा नहीं, आगे भी देख लेते हैं फिर, नॉट एट इक्विटी में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यू इज द ओनली आंसर इन दैट केस। चलिए ओनली क्यू, मेरे को लगा कि इंक्रीज की बात कर रहे हैं। बजाज हिंदुस्तान शुगर, इसके शेयर का भाव भी बहुत बढ़ गया, वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर एंड एथनॉल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, गन्ने से वो जो रसे से उसके गुड़ तैयार होता है और उससे चीनी बनती है, जो उसका बाय प्रोडक्ट होता है उसको एथनॉल बोलते हैं, अल्कोहलिक होता है, पीना लीजिएगा नहीं तो सांप की तरह घूमेंगे सड़क पे, ये पेट्रोल में मिलाया जाता है। ओके, इन ऑर्डर टू रिसीव कंपनी रिट्रीव द कंपनी, रिट्रीव मतलब वही मतलब रिकवर, has to invest 2500 करोड़ as fresh equity of which 1000 करोड़ has been infused। अब यहां मेरे लग रहा है एक कप इस बार आईसी बोर्ड वाले अपने बच्चों को चाय भी देंगे, न्यूज़पेपर आदमी चाय पीते पीते पढ़ता है ना। व्हाट विल बी द डिसीजन ऑफ बजाज हिंदुस्तान ऑन इट्स डेट इक्विटी रेशियो, ध्यान से सुनिएगा, डेट अपॉन इक्विटी, और मान लीजिए कि 400 करोड़ की डेट है और या 4000 करोड़ की, और 1000 करोड़ का इक्विटी था, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेट वुड रिमेन सेम और इक्विटी बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ा, आई रिपीट डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो अल्टीमेटली इट वुड डिक्रीज। जुबिलियंट फूड वर्क्स, अच्छा डोमिनोज वाले आ गए, कुछ लोगों को पिज्जा याद आ जाएगा, रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 65.7 करोड़, और पिछले साल ये 80 करोड़ था, तो करना क्या है, माइनस करिए बच्चों जरा 80 में से 65.7 और जवाब दीजिए क्या आएगा, 66, 14.3, डिक्रीज हो गया प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव फॉर द फर्स्ट 3 मंथ परसेंटेज ऑफ चेंज इन नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, 14 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रॉफिट घटा और था 65.7, अगेन ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट आ गया, दिस इज प्रीवियस ईयर, दिस इज एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज आ जाएगा 14.3 डिवाइडेड बाय 65.7, आंसर है इसका 21.76%। परसेंटेज चेंज इन नेट प्रॉफिट विज अविज 3 months एंडिंग मेंशन द इंक्रीज और डिक्रीज, इतना घटिया, जवाब क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि बोर्ड अब ये जान गया है कि बच्चे तोते की तरह सवाल तो रट लेते हैं, ये चार खांचा खींचना हो जाएगा, बस वही चीज अगर बीच से पूछ लो तो उनकी हालत खराब हो जाती है, वही तो पूछा गया है, पूरी स्टेटमेंट ना बनवा के आपसे सिर्फ उसकी कुछ बातें पूछ ली गई। देखा था आपने अभी सेम क्वेश्चन ऐसा सीबीएसई वाले पेपर में आया था, ये सारे लोग एक जगह बैठे, मेरे को लग रहा है कि तुम अपने क्वेश्चन में थोड़ा हाई फाई रखो, हम थोड़ा प्रयागराज छाप रखते हैं, तो सीबीएसई का पेपर देख के लगता है प्रतापगढ़ में है, और आईएससी का देख के लगता है पेरिस में है, वही अटाला से अटलांटा। चलिए, रीड द न्यूज, कहा है रीड द न्यूज, क्लियर है क्या, कोई काम नहीं क्या, नहीं पढ़ेंगे, कैश फ्लो का क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसको अभी। कॉमन साइज, मजेदार क्वेश्चन, चलो भाई ये तो आसान है, हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल सीएल एंड टोटल, एनसीए सीए एंड टोटल, तो एनसीए कितना है आपका, करंट असेट कितना है, करंट असेट इज हाउ मच चल रहा, 3 lakhs, नॉन करंट असेट कितना आएगा, 70% ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, मतलब टोटल का इसका 70%, कितना है हमारा नॉन करंट लाइबिलिटी, 2 लाख, और ये 2.5 गुना मोर, आई रिपीट 2.5 गुना नहीं, 2.5 गुना ज्यादा, तो 2 लाख का 2.5 गुना कितना होता है, 5 लाख, और ये 2.5 गुना ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, 7.5 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख, 7.5 और 3 कितना हो गया भाई, 10.5, 10,50,000 का 70%, 7,35,000, कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को तो, 70%, 7.5 और 3, 10.5 हुआ ना ये, 10.5 लाख ही होगा, 10.5 इंटू 70%, 735, तो ये आएगा 10.35, और ये आ रहा है 7, 8, 9, 10.5 आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, देखिए जरा इन्होंने क्या किया है सोल्यूशन में, कुछ गड़बड़ लग रहा है, अरे कहाँ गए भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, कौन सा था, 12,
क्या हुआ? नहीं, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है। आ गया आपका? रुकिए, देखने दीजिए। 7 दोनों 1 10। ये कैसे आएगा? 2.5 गुना मोर है ना? अच्छा, मैंने 2.5 लाख जोड़ दिया, 2 लाख जोड़ना था, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, मैंने 2.5 लाख जोड़ दिया। आ गया आ गया आ गया, ठीक था। ओके, मैंने 2.5 लाख जोड़ दिया, 2 लाख जोड़ना था, सॉरी। माई मिस्टेक, सॉरी। हाँ सही है, आ रहा है। तो इट इज 7 लाख एंड इट इज 10। यस, इट्स कमिंग। आ गया। चलिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ये कैश फ्लो, अभी आप इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दें। ये भी कैश फ्लो अभी आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ लेंगे तो कर देंगे। चलिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है हमको। चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, आंसर इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, आंसर इज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन टू अस हाउ मच? 80,000। टैक्स रेट 50% है, तो ये भी 80,000 हो गया, समझ लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा? 1,60,000। 12% 36,000 चलो, और 9% 9,000, कितना हो गया? 45 आंसर। तो ये क्या 2,05,000 आएगा? 2,05,000 आएगा, क्योंकि 1,60 का 50% 80, तो 80 आ गया। तो 2,05,000 को आप डिवाइड करेंगे 45,000 से। हाउ मेनी टाइम्स इज द आंसर कमिंग? 45,000 डिनोमिनेटर और 2,05,000 न्यूमिनेटर। 13.67 टाइम्स ये आएगा। चलिए, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। क्या कुछ गड़बड़? क्या वो 14 टाइम्स आ रहा है? फिर क्या? 36। 12% 3 लाख का 36,000, और 9% 1 लाख का 9,000। तो 36 और 9 45,000 इंटरेस्ट हुआ। 45,000 इसमें से माइनस किया तो 1,60,000 आया। कौन सा? 2,05,000 अपॉन, ओ सॉरी सॉरी, कैलकुलेटर में बटन गलत दब गया, सॉरी। लिखना था 45,000, 15,000 हाँ। 4.88 आएगा, सॉरी। गॉट इट। चलिए, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन के नाम पे कलंक है। -CORFO इक्वल्स टू GP। 9 लाख यहाँ पे, ये 20% ऑफ क्या है? कॉस्ट। समोसा पकौड़ी इक्वल्स टू कचौड़ी पकौड़ी प्लस पकौड़ी। इट इज 100, इट इज 20, तो दिस इज हाउ मच? 120। 120 सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट इज 20। सेलिंग प्राइस 9 लाख है, तो प्रॉफिट इज हाउ मच? तो 9 लाख अपॉन 120 इंटू 20। 21 जा 25 जा, कितना आएगा? अरे 6 जा, समझ गए लोग ना भाई। 1.5 लाख रुपए, और ये है 9 लाख। 7.5 लाख रुपए CORFO आएगा। करेक्ट। इसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे तो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 60,000 दिया है, तो व्हाट इज आवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 90,000। 10% आंसर आएगा। करेक्ट। करंट रेशियो है 3, सॉरी, करंट असेट्स है 3 लाख की, और ये 1.5 लाख की, 2:1 हो गया। बिल रिसीवेबल को एंडोर्स कर दिया, ठीक है। तो CA अपॉन CL, बिल रिसीवेबल को एंडोर्स किया, तो इट इज 2 लाख अपॉन 1 लाख। मान लीजिए 40,000 के बिल एंडोर्स हुए, तो ये 40,000 कम हो जाएगा, और ये भी 40,000 कम हो जाएगा। तो न्यू वैल्यू ऑफ करंट असेट्स वुड बी हाउ मच? 160, एंड दिस वुड बी 60। अब काट मत देना 160 और 60 को, सर 60 60 कट गया। इट इज 2.67:1, रेशियो इंक्रीजेस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। आपको दिया गया है 1.5/1 इक्वल्स टू QA अपॉन CL। CL की वैल्यू आपको दे दी गई है, CL की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी है? 3,40,000। तो भाई QA कितना आ जाएगा? 3,40,000 इंटू 1.5, 5,10,000। करंट असेट माइनस QA इक्वल्स टू इन्वेंट्री। दिस माइनस 510, कितनी आ जाएगी आपकी इन्वेंट्री? 170। अब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है,
क्योंकि ये आपने असेट में से निकाला है, ओपनिंग तो हो नहीं सकता। जब एक दिया और दूसरा निकालने का कोई तरीका ही नहीं है आपके पास, तो इसी को क्या मान लेंगे आप? एवरेज। एवरेज इन्वेंट्री चाहिए लो, तो इट इज 4 इक्वल्स टू CORFO अपॉन 170। CORFO इक्वल्स टू 170। सर समझ गए सर, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो करंट असेट होगा वही CORFO होगा। अरे ये एक कोइंसिडेंस है, ये सॉरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो जाए। 117 टू 4 कितना हुआ? 680। समझ में आ गई बात? आप कहेंगे सर तो बड़ा आसान था, ऐसे टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। अभी एक और क्वेश्चन आपका रेशियो को मैं दूंगा आपको चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट। 4-5 रेशियो दे दूंगा, 2 वैल्यू दे दूंगा और कहूंगा बनाओ बैलेंस शीट अब इसको देखकर। 1986 ये फाइनल का क्वेश्चन है वो। मिलेगा मिलेगा, परेशान मत होइए। चलिए समझ गए सब लोग? समझ गए सब लोग? चलिए तो इसी के साथ आज की सेवाएं होती हैं समाप्त।